वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन इन 12th मैथ सीरीज। आज हम फॉर्म 8 पढ़ेंगे, बट आपको ध्यान होगा फॉर्म 7 में हमने दो क्वेश्चन आपको बनाने दिया था। होपफुली आप बना चुके होंगे और दोनों क्वेश्चन बढ़िया एग्जाम में भी आता है। चलिए हम एक बार उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए हमने वो जो क्वेश्चन दिया था जो उसका नंबर 1 दे रहे हैं, इस फॉर्म पे आ जाएंगे हम। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। और पहले आप इसको देखिए, हमने क्या दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स dx। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन का एक नाम दे दिया आई। अब इसको हम दो प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। आईलेट रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता है, ILAT में दोनों ट्री है। ऐसे सिचुएशन में हम ये देखते हैं किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसानी से होगा, तो या किसका इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपल फॉर्म में होगा। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में होता है tan x, इसका थोड़ा बड़ा होता है log sec x plus tan x। तो आपको डिसाइड करना है इंटीग्रेशन किसका आसान होगा। तो इस इंटीग्रेशन पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इस इंटीग्रेशन के आधार पर इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड वाले पार्ट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। चलिए आइए, ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, फिर ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x। और अभी ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये क्या आ गया, sec x into tan x माइनस, जरा ध्यान से देखेंगे, हम इसे बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। ये दरअसल tan x into tan x, tan स्क्वायर x है, और tan स्क्वायर x आपका क्या होता है, ये tan स्क्वायर x आपका क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। चलिए अब आप आ जाइए, यहां से देखिए ये इंटीग्रेशन, ये आई कितना था, sec क्यूब x, ये आपका कितना मिल गया, ये मिल गया sec x into tan x माइनस ये आपका कितना मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx, और माइनस आपका ये कितना मिल गया, माइनस नहीं मिल गया, इस बार ये माइनस माइनस प्लस मिल गया, प्लस sec x dx। ध्यान दिए ना, चलिए आपने ध्यान दिया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया sec क्यूब x, आगे माइनस साइन है, और ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस sec x, और आगे में एक माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। अब देखिए क्या था, हमने कहा था इंटीग्रेंड अगर बोथ साइड, यही मैंने आपको हिंट दिया था। ये वापस आई हो गया, इसी को ना हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, ये अब फाइनल इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये वापस आई हो गया, और ये इसका क्या होता है, log sec x plus tan x। या इसका एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में यही चलता है। 2i आपका क्या हो गया, sec x into tan x प्लस कितना हो गया, log sec x plus tan x। इसलिए आपका i कितना हो गया, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 sec x into tan x प्लस log sec x plus tan x, और ये आपका फाइनली कितना हो गया, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस c कर देंगे। इस तरह से आप cosec क्यूब x अगर बन गया तो भी क्या नहीं बनाएंगे उसको, cosec x into cosec स्क्वायर x को लेकर, और cosec स्क्वायर x को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो ये पिछले दिन का पहला क्वेश्चन था जो हमने आपको दिया था। पिछले दिन का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, हमने ये कहा था आप ये बनाइए e to the power ax
साइन बी एक्स dx। हमने आपको ये कहा था, ये बना e टू द पावर x साइन बी एक्स dx। इसमें भी यही होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने इसको इंटीग्रेशन को i मान लिया, तो क्या हुआ, क्वेश्चन बनाते बनाते राइट साइड में एक और i आ गया, दोनों को हमने एक साथ कर लिया। इसमें भी ऐसा ही होगा। हम इस क्वेश्चन को u into v फॉर्म पे ब्रेक करेंगे और दो बार इंटीग्रेशन लगाने के बाद अचानक से ये फॉर्म एक बार फिर से आ जाएगा। तो अचानक से ये फॉर्म एक बार अगर फिर से आ जाएगा तो फिर हम उसको रीइंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसको वापस i मींस इंटीग्रेशन मानते हुए साइड चेंज कर देंगे। देखिए कैसे। यहां पर आपको हम एक और इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। देखिए वो एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आइलेट रूल, ILAT। इसमें आपका t और e है, ये आपका एक्सपोनेंशियल और ये आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानकर क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। लेकिन हम इस बार इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानकर बना रहे हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सर रूल तो फेल हो गया? नहीं, रूल नहीं फेल हुआ। आइलेट रूल कहता है कि आपको इस ऑर्डर में फंक्शन लेना है, और आइलेट रूल ये नहीं कहता है कि इस रूल को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, इस ऑर्डर में अगर हम फंक्शन नहीं लेंगे तो इंटीग्रेट नहीं होगा, ऐसा नहीं कहता है। उस केस में वो इंटीग्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइलेट रूल लेने में क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये वाला भी बनेगा, लेकिन कहीं कहीं अगर हम रूल नहीं फॉलो करें तो भी क्वेश्चन बन जाता है। हम आइलेट रूल इसलिए फॉलो करते हैं कि इससे 100% श्योरिटी है कि बनेगा, अदरवाइज बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो पीछे हम जितने क्वेश्चंस के लगभग कोई नहीं बनेगा अगर उसमें आप आइलेट रूल फॉलो नहीं करेंगे तो। बट ये क्वेश्चन ऐसा है, आइलेट रूल फॉलो करेंगे तो बनेगा ही बनेगा, मतलब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तब तो बनेगा ही बनेगा। पर हम उल्टा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानना है तो भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो फिर हम ऐसे ही बनाएंगे सॉल्यूशन में। लेट i e to the power x sin bx dx, first function integration of second function minus differentiation of first function। ये आप देखकर नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और सेकंड वाले पार्ट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन याद करेंगे इसको। e टू द पावर x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस bx बाई b। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में इंटीग्रेशन माइनस साइन देता है। माइनस आप यहां पे आइए, e टू द पावर ax इंटू a, समझ रहे हैं, ax का चेन रूल से डिफरेंशिएशन, e के पावर x, a का पावर x, चेन रूल से x का डिफरेंशिएशन a, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस bx बाई b dx। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है ये, और बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को प्रायः देखा गया है। चलिए यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं। देखिए क्या हो गया, माइनस e टू द पावर x cos bx बाई b, या आपका हो गया प्लस a बाई b e टू द पावर x, और क्या हो गया cos bx dx। अब इसमें पार्ट्स हमको फिर से अप्लाई करना होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से अप्लाई करना होगा। तो बस एक ही जगह काम कर रहे हैं। माइनस e टू द पावर x cos bx बाई b, ठीक है। फिर आपका क्या चलेगा, फिर आपका चलेगा a बाई b तो बाहर रहेगा, ये स्पेस हमको ज्यादा लग सकता है। अब इस वाली चीज को इरेज कर सकते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। a बाई b के साथ आप क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट ले लें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी, लंबा सवाल होता है। इसको हमने i माना है, आप 1 रख के ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि लास्ट में इसको चेंज करेंगे। i हमने माना है e टू द पावर x sin bx को। चलिए फर्स्ट फंक्शन फिर से वापस आते हैं,
इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स बाई बी प्लस ए बाई बी, फिर से आप कीजिए ई टू द पावर एक्स, ये आपका कितना हो गया, साइन बी एक्स बाई बी माइनस, यहां पे बिल्कुल अभी जैसे हमने किया था सेम तरीके से होगा। इधर आपने लिख लिया है ना, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, नहीं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। अब वापस आप यहां पर आ जाइए, ये इंटीग्रेशन सिंबल रहेगा e टू द पावर ax इनटू a, और इसका इंटीग्रेशन प्लस साइन के साथ होगा साइन bx बाई बी dx। अब आप ध्यान दीजिए, हमने इरेज कर दिया, हमने इस पूरे को i माना था, तो बस वही लिख लेना है, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स बाई बी प्लस, चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए, क्या होगा, a बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स। देखिए हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, अब आप यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये a और a का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a स्क्वायर, ये b और b का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, b स्क्वायर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं, और साथ में आपका ये क्या बच रहा है, e टू द पावर x sin bx dx। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस e टू द पावर x cos bx बाई b प्लस a बाई बी स्क्वायर e टू द पावर x sin bx, और माइनस आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर i लिख सकते हैं, इसी को हमने इंटीग्रेशन माना था शुरू में, आप देखिए, तो ये i आपका इसके बराबर आ गया। पिछले बार i और माइनस i आया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी और कोफिशिएंट के साथ भी आ सकता है। तो आप i को एक तरफ ले जाकर खुद से कर लीजिए, मैं कर देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, i को एक तरफ ले जाकर फाइनली जो भी आपका रिजल्ट आएगा, माइनस प्लस में इसका बड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें माइनस प्लस गलती होने की संभावना रहती है। चलिए इरेज किया गया, और ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका क्या हो गया, i प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर, इस दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम हो गया बी स्क्वायर, आपका कितना बच रहा है, माइनस बी ई टू द पावर एक्स cos bx। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये b यहां पर आ जाएगा, प्लस इसमें कुछ भी नहीं है, बी स्क्वायर नीचे था, a e टू द पावर x, और साथ में कितना sin bx, यहाँ i छोड़ दिया हमने, ये वाला आएगा, i भी होगा, एलसीएम इसका कितना हो गया, ऐड करेंगे तो जैसे ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई, एलसीएम यहाँ पे कितना होगा, दरअसल ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई, तो हम सीधा आ रही है अगर बाहर ले लें और इसको देकर एलसीएम कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन ले लें, क्या आ गया, e टू द पावर एक्स, और साथ में आपका कितना आ गया, माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, नीचे में आपका कितना आ रहा है, बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा बस वही आंसर है, होपफुली आपने लिख दिया होगा। आई आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया e टू द पावर x a sin bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दरअसल किसका रिजल्ट था, ये एक्चुअली आपका था। अच्छा चलिए ठीक है, आइए तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पे आप इसको ना रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में तो बनाना होगा, बट आईटी वाले बैच में अब इसको रिजल्ट की तरह से यूज कर लेंगे। देखिए वो रिजल्ट आपका क्या होगा, ये आपका रिजल्ट होगा क्या था, e टू द पावर x sin bx, ठीक है, e टू द पावर x a sin bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होगा। और साथ में आप ये भी याद कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा भी बनाने का। अगर यहाँ पे cos bx रहा तो लगभग आपका चीज इससे मिलता जुलता होता है। देखिए ये वाला चीज तो बिल्कुल नीचे में सेम होगा। अब रहा कि यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a cos bx प्लस b sin bx, बनाकर आप देख लेंगे। एडिशनल रिजल्ट हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आता है। हमको इस फॉर्म पे आना है, बट इस फॉर्म से पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन बनेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट कैसे आता है इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं। एक्चुअली डी यू बी वाई डी एक्स के बाद से ये रिजल्ट आता है। चलिए कभी मौका मिला तो चर्चा कर दूंगा। अगर रिजल्ट पे नहीं है तो बहुत उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पर रिजल्ट की बात इसलिए की कि अगले क्वेश्चन में जो भी मैं कुछ सेटिंग वेटिंग करने जा रहा हूं वो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। फॉर्म 7 पे अभी हम हैं, फिर आएंगे हम फॉर्म 8 पे। इसको आपने लिख लिया ना, होपफुली ये सही है। तो ये देखिए फॉर्म 7 पे मैं ये एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फॉर्म 7 का, फिर मैं आऊंगा फॉर्म 8 पे। ये थोड़ा छोटा है, इजी भी है। ये मैं एक नया तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, बोर्ड के हिसाब से इससे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए, पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस आएगा। इस ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट यहां पे सो आप देखिए। दरअसल आपका क्या होता है, dy dx ऑफ x sin x plus cos x। क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा ये क्यों क्या होता है। ये आपका हो गया sin x into 1 प्लस, ठीक है, sin x into 1 प्लस x into कितना cos x। ये आपको हमने डिफरेंशिएट किया u into b से, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस sin x। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया x cos x dy dx ऑफ दिस x cos x। तो अगर हम इसको t मानकर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ऊपर में हमको क्या चाहिए, ऊपर में हमको x cos x। तो इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसके लिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। ये आई हो गया, ये इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू, ये हमको लिखना होगा x by cos x dx। आइए बात समझ में। cos x कैंसिल है, x स्क्वायर का क्यों, अगर इसको t मानेंगे तो ये dt मिलेगा। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से होगा तो इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन, देखिए हाइड्रोजन वर्क कर रहा है सेकंड फंक्शन। इसलिए हमने कहा था जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सेकंड फंक्शन। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हम ब्रेक करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dy dx ऑफ x by cos x, और साथ में क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन फिर लंबा सा है x cos x, नीचे में आपका क्या है x sin x प्लस x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। और इस पूरी का एक और इंटीग्रेशन होता है, आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हमारे कैसे बनेगा, हम एज्यूम करेंगे
सिर्फ इस पार्ट में कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेट इसको अगर हम t मान लें तो आपका dt क्या हो जाएगा, dt इतना इनटू सीधा लिखते हैं this into dx, ये क्या हो जाएगा x cos dx किया हुआ था। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसलिए ये इंटीग्रेशन ध्यान से हम देखते हैं x इंटीग्रेशन यह तो हो गया x by cos x। उससे अच्छा होगा हम ये कर दें, ठीक है, इसको 1 देकर छोड़ दीजिए, देखो सिर्फ इस पार्ट को आप अभी कर लीजिए, ये वाला जो पार्ट है x cos x by, बार बार 2 लिखना पड़ेगा तो एक ही को हम लिख कर निकल जाए, x sin x plus cos x का होल स्क्वायर dx मींस ये क्या हो गया, ये हो गया dt by t स्क्वायर। अगर हमने इसको t माना तो ये क्या आ गया dt by t स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया -1 by t। तो -1 by t कहने का क्या अर्थ है, -1 by t कहने का अर्थ है -1 by t हमने कितने एज्यूम किया था, t हमने एज्यूम किया था x sin x plus cos x, ये हमने कितने एज्यूम किया था, ये हमने एज्यूम किया था x sin x plus cos x। आई बात समझ में। तो ये जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें ये पार्ट इंटीग्रेट हो गया, हम कैसे पकड़े, आई बात समझ में। ये पार्ट में कभी-कभी होता है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब हम 1 से आते हैं, ये वाला हम इरेज कर रहे हैं, आपको लिखना तो लिख लीजिए, ठीक है, ये दोनों तो हम इरेज कर रहे हैं। फ्रॉम 1, ये जो हमने 1 लिखा था इसको वापस आइए, x by cos x, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया कितना, -1 by x sin x plus cos x, ठीक है। अब चलिए आइए आप माइनस, ये हम थोड़ा सा भी लिख लेते हैं कि हमको लिखना चाहिए d by, चलिए d by dx of x cos x, डिफरेंशिएट करेंगे और पहले इसका मान लिख लें, इसका मान कितना लिख लें, इसका मान लिख लें -1, और ये वाला भी हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप एकदम से लिख लीजिए, क्योंकि ये हमको हटाना होगा, और ये अभी हमको कितना लिखना है, ये हमको लिखना है -1 by x sin x plus cos x, ठीक है। और ये जब ये पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा तो इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। हटाते चलते क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, लेकिन ये तो आपका लगभग आ गया, cos x x sin x plus cos x माइनस, इसको जरा u by v पे डिफरेंशिएट कर तो क्या होगा, cos x into 1, ठीक है। अगर cos x into डिफरेंशिएशन इज -x into डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, -sin x, ठीक है। और बाई v स्क्वायर में क्या आ जाएगा, cos x का होल स्क्वायर, इनटू साथ में ये चलेगा -1 by कितना, x sin x plus cos x dx। अभी ये वाला इंटीग्रेशन बचा हुआ, पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना तो इस तरह से काम करते हैं, पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया, अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया। हम दोनों काम एक साथ कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस एंड एबिलिटी, बट हमने थोड़ा समझाने के लिए, नॉर्मली बड़े क्वेश्चन में हम समझाते हैं, इसमें थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमने अलग से किया, तो इसको लिखा, इसका डिफरेंशिएशन हमने इतना किया। अब नीचे वाली लाइन को भी हम इरेज कर दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये पूरा कैंसिल होगा, कैसे पूरा कैंसिल होगा, ये यहाँ पे माइनस है, देख रहे थे ना, माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस x sin x plus cos x, तो फाइनली ये कितना बच गया, -x by cos x, x sin x plus cos x, सही लिख रहे हैं ना। और ये आपका क्या बच गया, प्लस ये आपका बच गया sec स्क्वायर x dx, ये माइनस इसको बना देगा प्लस, और cos स्क्वायर के ऊपर जाकर क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx, तो ये आपका क्या हो गया, -x by cos x, x sin x plus कितना, cos x,
और ये प्लस कितना हो गया 10x प्लस c। कुछ और आंसर इसमें सिंपलीफाई होता है तो sin x y cos x आप लिख सकते हैं और एलसीएम वगैरह लेकर शायद एक दो टर्म और कैंसिल होता है। तो ये आपका हो गया रिगार्डिंग फॉर्म 7 रैले का क्वेश्चन। अभी तक ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे गए, कंपटीशन वाले सेक्शन वाले दो ऐसा और कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे वो यहाँ पे हम तो नहीं कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे जब आप इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साथ में कुछ और टर्म रहेगा, साथ में कुछ और टर्म रहेगा, ये पूरा का पूरा जो वापस आ रहा है इंटीग्रेटिव वाली ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ और टर्म रहेगा, ऐसा भी कुछ आपको मिलेगा, आगे हम बताएंगे। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा है प्लस मैथ सीरीज, पर ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको ग्लिम्प्स का दे दिया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फॉर्म 8 की। फॉर्म 8 में आपका क्या है, ये वाला e to the power x fx plus f dash x dx है। चलिए देखते हैं फॉर्म 8। तो देखिए इसमें आपका क्या है, आपने कभी देखा है dy dx ऑफ e to the power x fx कितना होता है? इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो गया fx e to the power x, ये e to the power x, fx का डिफरेंशिएशन सिंपली आप क्या लिखेंगे f dash x, पूरे में कितना कॉमन हो गया fx प्लस f dash x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा e to the power x fx plus f dash x। बहुत ध्यान से, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वापस कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा e to the power x fx plus 3। इसी रिजल्ट को हमको यूज करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया तो इसका इंटीग्रेशन e to the power x fx plus 3 होगा। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमने आपसे पूछा कि e to the power x sin x plus cos x क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है, ये अगर fx है तो ये आपका f dash x होगा, ये अगर fx है तो ये आपका कितना होगा f dash x होगा, तो आप सीधा लिख देंगे ये होगा e to the power x sin x plus c, nothing else। अगर मैंने आपसे पूछा e to the power x, अगर ऐसे ले लिया जाए x log x plus 1 by x क्या होगा, तो इसमें आप थोड़ा सा ही स्टेप और हमको काम करना होगा। वो स्टेप हमारा क्या है e to the power x, ये आपका होगा log x plus 1 by x, अलग अलग हमने कर दिया, देखा ना, इसको इससे डिवाइड किया तो log x और इसको इससे अलग से डिवाइड 1 by x। और अगर हम इसको fx मानेंगे ये आपका क्या होगा f dash x होगा, e to the power fx plus f dash x। अब यहाँ मुझे इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ये हो गया e to the power x log x plus c। तो ये जो हमने ब्रेक किया इसमें कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 3-4-5 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखेंगे और पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। कैसे सो देखिए, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये रिजल्ट आपका हो गया e to the power x fx plus क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, नंबरिंग है फॉर्म 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फॉर्म 8। वीडियो का क्वेश्चन नंबर बना कि मुझे आज नंबरिंग आगे से करना चाहिए था, फॉर्म 7 का मैंने नहीं किया, आप अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज का है, फॉर्म 8 का पहला क्वेश्चन है। देखिए सबसे इसमें जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, e टू द पावर x 1 प्लस साइन x, एग्जाम में बहुत आता है ये। आपको ये एक्सप्रेशन देखकर ये तो पता चलेगा कि इसमें एक fx है और एक आपका क्या है f डैश x है, लेकिन उस fx को लाना और f डैश x को लाना थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखते चलिए, मैं जितने तरह के एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। बस देखिए इसमें क्या है, हाँ प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। इसको हम लिख रहे हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2 डिवाइडेड बाई, अब सब फॉर्मूला वगैरह याद हो गया होगा आपको, है ना। ये साइन है 2 sin a by 2 cos a by 2 1 plus cos a 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे तो 1 by 2 cos स्क्वायर x by 2, और ये अलग अलग करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा। चलिए पहले मैं लिख ही देता हूं, 2 sin x by 2 cos x by 2 और कितना, क्योंकि ट्रिगो का फॉर्मूला अभी भी बहुत लोगों के लिए ट्रबलसम रहता है। ये आपका कितना हो गया e टू द पावर x, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 अपॉन 2। ये 2 नीचे ही रहेगा, 2 ऊपर मत लेके चले जाइएगा। ये 1 by cos थीटा sec थीटा से cos स्क्वायर x by 2 पर क्या हो गया sec स्क्वायर x by 2, और ये आपका tan x by 2 हो जाएगा। हम सीधा लिख दें 2 से 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा, sin थीटा by cos थीटा tan थीटा का फार्मूला। अब देखिए अगर आप इसका fx मानेंगे f डैश x होगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा if fx is equal to tan x by 2 then f dash x is equal to sec square x by 2 into 1 by 2, चेन रूल से x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2। तो ये रिजल्ट है e to the power fx plus f dash x। सीधा हम क्या लिखेंगे e to the power x tan x by 2 plus c। तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपने, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं फॉर्मेट का। मान लीजिए अगला क्वेश्चन e टू द पावर, ऐसे ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये सर, 4 plus x by 5 plus x का होल स्क्वायर dx, 4 plus x by 5 plus x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमेशा इस दोनों नंबर का डिफरेंस 1 रहेगा। अब किताब पे देखिएगा यहाँ पे 1 plus x है तो 2 plus x का स्क्वायर, 2 plus x है तो 3 plus x का होल स्क्वायर, 3 plus x है तो 4 plus x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्यों? एडजस्टमेंट इसका कैसे होगा, एडजस्टमेंट आपको प्रैक्टिस करना, जो भी मैं 10-15 सवाल दूंगा ना, आप सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हम लिख रहे हैं 5 plus x minus 1, ठीक लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ। 5 minus 1 4 होता है, 4 plus x को 5 plus x minus 1 लिख सकते हैं। ये आपका इतना आ गया, जब इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो 1 by 5 plus x, और ये आपका क्या हो गया minus 1 by 5 plus x का स्क्वायर। अगर आप fx मानेंगे 1 by 5 plus x, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो f dash x आपका क्या होगा -1 by 5 plus x का स्क्वायर होगा। इसको नीचे में क्लियर करेंगे एग्जाम में, ऐसे डैश बस लेकर नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अगेंस्ट लगता है, हालांकि एक्चुअल नंबर मिल जाता है, बट ये तरीका है कि इसको हमने x माना तो ये क्या हो गया f dash x हो गया, तो फिर ये रिजल्ट आ जाएगा e to the power fx plus f dash x, e to the power fx plus c। तो ये आपका क्या हो गया e to the power x into 1 by 5 plus x plus c। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बस देखते चलिए, 3-4 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होगा, ये वाला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर x, आपका क्वेश्चन है log x plus 1 मैं शायद सही लिखा क्वेश्चन, बिकॉज इसमें किया जा सकता है, ये बहुत आसान होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, कम मिलता है ऐसा क्वेश्चन है। दरअसल log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
log x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। इसमें बीच का एक पार्ट मिसिंग है, ध्यान से देखेंगे। मैं जरा कलरफुल इसमें चॉकलेट, ठीक है। देखिए बीच का एक पार्ट इसमें मिसिंग है, e⁻x log x। आपको इसमें ऐसे ही करना है +1/x और -1/x। ये सब इसकी सेटिंग अच्छी हो जाती है कभी कभी, जो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया उसका कलर ये हमने ऐड किया, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो कैंसिल का सेम एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1/x, नहीं तो आप यहां माइनस कर लीजिए। देखिए सब कुछ याद मुझे भी नहीं रहता है, यहां माइनस यहां प्लस कर लीजिए। अच्छा हुआ सेटिंग गलती हो गई, नहीं तो आप सोचते सर को याद है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आप इसको जब fx मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है, तो माइनस माइनस ये क्या साइन होगा, प्लस साइन होगा। आप देख सकते हैं अगर हम fx मानेंगे log x -1/x को, तो f' आपका क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², एक माइनस पहले है तो +1/x²। तो fx पे f' हो गया आपका ये। तो फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे, e⁻x log x 1 - x। आज का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दें, फॉर्मेट का 4-5 क्वेश्चन इसमें काफी आइडिया आपको मिल गया होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आपका रहेगा, जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा e⁻3x 3x - 1/9x²। रिजल्ट में यहाँ पर x है, यहाँ पे 3x है। आप एक नया रिजल्ट डिराइव भी कर सकते हैं, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे ना, आप मान लेंगे, नहीं तो कांस्टेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। यहाँ से dt आपका क्या हो गया, 3dx हो गया, पूरे का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, e⁻t। इसको आप क्या लिखेंगे, t। अगर ये t मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x² क्या हो जाएगा, 1/t²। और ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा dt/3। बस इसी कांस्टेंट को ध्यान रखना है। आप रख सकते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ft मानेंगे, माइनस साइन के साथ f', दरअसल ये ऐसे लिखा होता है +-1/t²। सीधा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आपने t माना तो ये आपका कितना हो गया, लेकिन ये डिफरेंशिएशन क्या आपका सेट कर रहा है, t है तो -1/t²। ये डिफरेंशिएशन आपका सेट नहीं कर रहा है। इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहें तो क्या मॉडिफाई होगा, अगर हम यहाँ पर 1/3x है तो देखते हैं क्या होता है। और 3x को अगर हम t माने, अगर हम 3x को t माने तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/t। चलिए ये तो सही लग रहा है, 1/t क्वेश्चन सेट करना ही चाहिए। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा e⁻t/t। अब इसका डिफरेंशिएशन ही हो गया और एक 3 भी यहाँ आएगा। एक्चुअली हम इसी 3 के लिए कंसर्न थे। फिर से आइए, हमने क्वेश्चन चेंज किया, e⁻3x 1/3x - 1/9x²। हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि 3x है और यहाँ पे x है तो हमने इसको t मान लिया। t मानने से dt के साथ एक 3 क्रिएट हो गया। अब हमने तो इसको t लिख लिया, इसको 1/t लिख लिया, और ये 3x का स्क्वायर 9x² t² हो गया। तो ये t और ये 1/t है, तो ये आपका e⁻t into 1/t। एक्चुअली ऐसे होता है, ये e⁻t into 1/t और into 1/3। तो हमने लिख लिया 1/3 e⁻ कितना हो गया, ये 3x डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया 3x। तो 2 बार 3 आ गया आपका, नीचे में 9x हो गया प्लस c। इसमें एक और फाइनल बात है, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ln x से समझते हैं ना,
सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। L1 एक्शन किसको कहते हैं? log x बेसिक को। इसमें आपको e का पावर x कहीं भी विजिबल नहीं है, पर एजम्पशन के साथ वो विजिबल हो जाएगा। कैसे? सो देखिए, इसको आपने लिख लिया, एजम्पशन के साथ वो विजिबल हो जाएगा। कैसे विजिबल हो जाएगा? सो देखिए, ठीक, ये आपका है t, हमने मान लिया ln x। ln x कहने का क्या अर्थ है? log x बेसिक। log का डिफिनेशन याद कीजिए, e टू द पावर t आपका क्या हो जाएगा? dx। ये इधर आएगा, इसलिए आपका e टू द पावर t into dt कितना हो जाएगा? गलत लिखा कुछ। आपका e टू द पावर t पहले कितना हो जाएगा? x। डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर t dt आपका कितना हो जाएगा? dx। अब आप इंटीग्रेशन पे आइए, ये आपका t है, फिर से सेम, ये आपका क्या है? 1/t² है, और dx के साथ जब dx चेंज हुआ dt में तो आपका क्या क्रिएट हो गया? e टू द पावर t dt क्रिएट हो गया। तो ये आपका फाइनली क्या हो? e टू द पावर t dt क्रिएट हो गया। फाइनली क्या हो गया? e टू द पावर t 1/t - 1/t² dt। तो इसको अगर आप ft मानेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन पे f(t) होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? e टू द पावर t into 1/t plus c। और आंसर थोड़ा चेंज कर देंगे, इसका आंसर ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको आप x लिखेंगे e टू द पावर t को, और इसको क्या लिखेंगे भाई? ln x। तो ये हमारा फॉर्म था। पहला 3 क्वेश्चन जो हमने बताया वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, थर्ड वाला तो खैर काफी बढ़िया, बोर्ड में नहीं आता, आईडीज में ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म 9 पे, और फॉर्म 9 पे कुछ आपको नया रिजल्ट पढ़ना होगा, ठीक है। मैं वो लिख रहा हूं, उस रिजल्ट को आपको, इस तरह के रिजल्ट मैं उसका थोड़ा प्रूफ भी करूंगा, और ये सब नए रिजल्ट आपको पढ़ने होंगे। dxy रूट ओवर a² - x² dxy रूट ओवर, चलिए जैसे dxy रूट ओवर a² - x², ये आपका होता है साइन इनवर्स x/a + c। ये फॉर्म 9 की मैं बात कर रहा हूं, आप अगर याद कर लेंगे तो बढ़िया है। dxy रूट ओवर a² + x² log x प्लस रूट ओवर a² - x² + c। थर्ड में आपका होगा यहाँ पर dxy रूट ओवर x² - a² log, आप इस 3 को कम से कम याद करके रखेंगे, ठीक है, प्लस c। ऐसे मैं आपको बता दूं यहाँ इंटीग्रेशन साइन होगा। फोर्थ के बारे में, फोर्थ आपका ये फॉर्म होगा, थोड़ा मैं लिख दूं, और ये फॉर्म दरअसल आपका क्या होगा? x/2 रूट ओवर a² - x² प्लस, एक्चुअली मैं इस चीज को समझाना चाह रहा था, a² के साथ इसका इंटीग्रेशन। फोर्थ फॉर्म नंबर 5 में आपका होगा रूट ओवर a² + x², ये होगा x/2 रूट ओवर a² + x² प्लस a²/2 के साथ ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन। इस पर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आप लिख कर रखेंगे। और 6 वाले में भी ऐसा ही होगा, x/2 रूट ओवर x² - x², यहाँ पे माइनस होता है a²/2। देख लेंगे कैसे लिख कर रखेंगे। फॉर्म 9 से इंटीग्रेशन का एक नया तरीका स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म 9 से लेकर आगे का फॉर्म। हाँ, तो जाते जाते हम एक पॉइंट आपको और बता दें, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर ये तो अगले दिन डिस्कशन होगा ही होगा। ऐसे में क्वेश्चन होगा 0 to π/2 x sin x dx।
डिफरेंट इंटीग्रेशन पार्ट्स का। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, पहले आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ये तो आप समझ रहे हैं। और यहां तक रही बात ये लिमिट पुट करने की, तो ये सब इंटीग्रेशन साइन का भी लिमिट नहीं पुट होगा, ये पूरा इंटीग्रेट होने के बाद ही लिमिट पुट होगा 0 to π/2, या तो आप इंडिफरेंट में पहले निकाल लें और फाइनली उसको डिफरेंट में वैल्यू पुट करें, ये ध्यान रखेंगे। आपका ये क्या हो गया, माइनस एक्स cos x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये माइनस, ये इंटीग्रेशन साइन अभी रहेगा, ये 1, ये माइनस cos x माइनस क्या क्या बना देगा cos x dx। अब आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 और 0 to π/2, आपकी मर्जी, ऐसे लिख सकते हैं। जो ये पार्ट इंटीग्रेट होगा, ये पार्ट इंटीग्रेट करना है, ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी कभी कभी ऐसे लिखूंगा, पर अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। पूरा इंटीग्रेट कर देता हूं 0 to π/2। आप चाहते तो यहाँ इसको इसका वैल्यू निकाल सकते थे, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में मैं कहीं कहीं निकाल लिया करूंगा। और यहाँ पर ये अब आपका ये क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। रेस्ट तो आप जानते हैं, पहले वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो माइनस π/2 cos π/2 प्लस साइन π/2। पहले मैंने इसमें क्या वैल्यू पुट किया π/2, फिर 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 cos 0 प्लस साइन 0। देखिए मैक्सिमम टर्म इसमें 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक, cos π/2 0 होता है, ये भी 0 हो गया, cos 0 1 होता है, उससे कोई मतलब नहीं, ये भी 0 हो गया। तो फाइनली आपका ये क्या बचा, सिर्फ ये sin π/2 बचा, और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद ही करना है, ये नहीं कि यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन का साइन है भर लेकर 0 से π/2 लिखेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। अगले लेक्चर में, अभी तक लेक्चर 9 में, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन थ्रू ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।